हाय स्टूडेंट, दिस इज़ अनूप अग्रवाल। आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर एक बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और सिर्फ बोर्ड ही नहीं, आप जब और हायर स्टडी करोगे जैसे बीटेक बीसीए, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक टॉट इन बीसीए बीटेक वगैरह में टीच किए जाते हैं। और ये बोलना नहीं चाहिए, ये आपका थ्रू आउट द लाइफ, अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग लाइफ में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लाइन में जाते हो तो ये टॉपिक थ्रू आउट योर लाइफ लगेगी। ठीक है, तो इसको अच्छी तरह से समझना है। हम लोग डेटा स्ट्रक्चर में बहुत पार्ट कवर करेंगे। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा डेटा स्ट्रक्चर क्या है। डेटा स्ट्रक्चर मीन्स स्ट्रक्चर अबाउट द डेटा। डेटा को मैं कैसे स्ट्रक्चर करूँगा, डेटा को मैं किस स्ट्रक्चर में रखूँगा। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर के दो भाग होते हैं, वन इज कॉल्ड लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एंड अदर इज कॉल्ड नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में एरे आएगा, क्यू आएगा, स्टैक आएगा। एक्चुअली ये स्टैक क्यू जो है ये एरे से ही हम लोग बना सकते हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ कि देखिए, जो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे डेटा स्ट्रक्चर दो तरीका से मैं बना सकता हूँ। वन इज कॉल्ड लीनियर डीएस एंड अनदर इज कॉल्ड नॉन लीनियर। लीनियर में क्या क्या आएगा, लीनियर में आता है आपका स्टैक क्यू, लिंक लिस्ट। ठीक है, लिंक लिस्ट। नॉन लीनियर में आता है ट्री, ग्राफ एक्सेट्रा, और भी है। फाइन, तो लीनियर में क्या आएगा, स्टैक क्यू लिंक लिस्ट। ठीक है, और नॉन लीनियर में आता है ट्री, ग्राफ, और भी बहुत सारे ट्री, बाइनरी ट्री के भी बहुत सारे भाग होते हैं। बाइनरी ट्री, ग्राफ है आपका, जैसे नॉन लीनियर ग्राफ, लीनियर ग्राफ, बहुत सारे टेक्निक हैं। तो ये मैं धीरे धीरे आपको कवर करूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज मैं आपको बताऊंगा कि क्यू और स्टैक कैसे इंप्लीमेंट किया। देखिए, क्यू और स्टैक जो है दो तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक एरे से और एक लिंक लिस्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एरे बताऊंगा, फिर उसके बाद आस्ते आस्ते मैं लिंक लिस्ट का भी टॉपिक कवर करूंगा कि लिंक लिस्ट कैसे बनाए जाते हैं, लिंक लिस्ट से आप डेटा स्ट्रक्चर कैसे इंप्लीमेंट किया जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो टॉपिक है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को कवर करूंगा, फिर बाद में नॉन लीनियर को कवर करूंगा। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। इन अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर डेटा इज अरेंज्ड इन अ लीनियर सीक्वेंस। लीनियर सीक्वेंस का मतलब एक के बाद एक, पहले फर्स्ट पार्ट आएगा, फिर सेकेंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, फिर फोर्थ आएगा। जैसे अगर आप कैसेट देखे होगे, कैसेट, जब पुराने ज़माने के कैसेट देखे होंगे तो क्या होता है, पहले एक गाना बजता है, फिर एक ट्रैक, फिर दूसरा ट्रैक, फिर तीसरा ट्रैक, इस तरह से आता है। दैट इज कॉल्ड लीनियर सीक्वेंस। ठीक है, नॉन लीनियर अलग होता है। नॉन लीनियर में तो डिस्क्रीट रहता है। अब आप जैसे अगर सीडी प्लेयर आप चलाते हो तो उसमें आप क्या करते हो, अगर सपोज आपको 9 नंबर गाना सुनना रहता है तो डायरेक्ट आप 9 दबाते हो तो 9 में 9 नंबर गाना बजने लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आप 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आपको स्किप करके जाना होगा तब आप 9 नंबर गाना बजा सकते हो। तो ये क्या है, ये लीनियर है। जो आप सिक्वेंशियली जाते हो वो लीनियर है, और जो नॉन सिक्वेंस जाते हो वो नॉन लीनियर डेटा है। डेटा आइटम कैन बी ट्रैवर्स इन अ सिंगल रन। मतलब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में डेटा को जो ट्रैवर्स मतलब जो मैं डेटा को मैं डिस्प्ले करवाऊंगा या डेटा को मैं ट्रैवर्स कराऊंगा वो लीनियर सिंगल रन में ही करवा सकता हूँ, मतलब एक के बाद ही करवा सकता हूँ। ठीक है, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर एलिमेंट आर एक्सेस्ड और प्लेस्ड इन ए कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। मतलब एक के बाद एक मेमोरी लोकेशन है। जैसे एरे है ना, एरे में आप जब बनाते हो तो क्या करते हो, एरे में आप सपोज आप ऐसे अगर ये करते हो, एरे बनाते हो या लिस्ट बनाते हो, कुछ भी आप बनाते हो, तो आप क्या करते हो, तो आपका जो डेटा है वो आपको इस तरह से सपोज आपने 10 दिया, 10 20 30 40, ठीक है, ये लिस्ट या एरे बोल सकते हो। तो ये जो है ये सीक्वेंशियल है। 0th पोजीशन में ये सपोज 0th पोजीशन में 10 नंबर स्टोर है। ठीक है, 1 पोजीशन में 20 स्टोर है, सेकंड पोजीशन में 30 स्टोर है, थर्ड पोजीशन में 40 स्टोर है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर। फाइन, तो ये कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन
लगता है इसमें, ठीक है। अब व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या है? स्टैक इज कॉल्ड लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट कलेक्शन। मतलब आप कभी टेबल देखे हो? जब आप टेबल एक के बाद एक टेबल रखते हो तो क्या करते हो? जो सबसे पहले टेबल वो नीचे आता है, फिर उसके बाद दूसरा टेबल रखते हो, फिर उसके बाद तीसरा टेबल रखते हो, उसके बाद चौथा टेबल रखते हो। तो इसको बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब जब आप उसको टेबल को उठाओगे तो जो लास्ट टेबल है उसको फर्स्ट उठाओगे। फाइन। तो स्टैक का कॉन्सेप्ट ये था, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। स्टैक के दो ऑपरेशंस हैं। तो स्टैक क्या फॉलो करता है? स्टैक फॉलोज LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है। स्टैक के 3 ऑपरेशंस ऑफ स्टैक। फर्स्ट क्या है? पुश का मतलब होता है इंसर्टिंग अ डेटा इन स्टैक। थोड़ा टाइपोग्राफिक मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। दूसरा है पॉप, डिलीटिंग डेटा फ्रॉम स्टैक। और तीसरा है डिस्प्ले का मतलब आप जानते हो, डिस्प्लेइंग डेटा, स्टैक डेटा, ठीक है। तो स्टैक के मेनली 3 ऑपरेशंस हैं। वन इज पुश, इंसर्टिंग अ डेटा, पॉप, डिलीटिंग अ डेटा फ्रॉम द स्टैक, एंड डिस्प्लेइंग अ डेटा, स्टैक डेटा, ठीक है। ये 3 मेनली ऑपरेशन है। और भी बहुत सारे ऑपरेशन हैं, आप स्टैक के डेटा को रिवर्स कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, बट वो ऑपरेशंस जनरली इज नॉट फिजिबल इन स्टैक, वो यूज नहीं होते, ठीक है। फाइन। द स्टैक इज अ सीक्वेंस ऑफ आइटम दैट आर एक्सेसिबल एट ओनली वन एंड ऑफ द सीक्वेंस। मतलब एक एंड के ही आपसे एक्सेस होगा, ठीक है। स्टैक के डेटा जो है नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं जाते। तो लीनियर मतलब एक ही डायरेक्शन में आपका एक्सेस होगा डेटा, डबल डायरेक्शन में नहीं होता, ठीक है, स्टैक के डेटा। तो देखिए जैसे ये बुक्स है, ये स्टैक में रखा हुआ है। अगर आपको ये सपोज सबसे पहला ये, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, अगर आपको इस बुक्स को उठानी है तो सबसे पहले इस ऊपर वाले बुक्स को आपको निकालना पड़ेगा, फिर इसको, ठीक है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैक। उसी तरह से देखो आप, जो कॉकरी वगैरह भी है वो स्टैक के हिसाब से ही रखी जाती है। और अगर आपको पॉप करनी है तो सबसे पहले ऊपर वाले जो कॉकरी है उसको निकालना पड़ेगा, इसको उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज वाई स्टैक फॉलोज LIFO, दैट इज लास्ट इन। सबसे पहले लास्ट इन ये हुआ था, ये फर्स्ट आउट होगा, ठीक है। ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म इन स्टैक, पुश, पॉप एंड डिस्प्ले। यहाँ पे 2 ऑपरेशन दिया। डिस्प्ले इज कॉमन ऑपरेशन, ये क्यू में भी होता है, आप स्टैक में भी लगा सकते हो, लिंक लिस्ट में भी लगा सकते हो। डिस्प्ले इज कॉमन ऑपरेशन, ठीक है। ये देखिए फर्स्ट एंट्री है। जब आप फर्स्ट एंट्री करोगे सबसे पहले स्टैक में जो आपको एलिमेंट है ये यहाँ पे एंट्री होगी, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज यहाँ पे पुश, इट इज यूज टू इंसर्ट आइटम इनटू द स्टैक, जैसे मैंने आपको बताया। इट इज यूज टू डिलीट द आइटम फ्रॉम द स्टैक, ये पॉप का काम है। टॉप क्या है? टॉप रिप्रेजेंट द टॉपमोस्ट इंडेक्स ऑफ द ऑफ स्टैक। मैंने क्या बताया? टॉप इज नथिंग बट अ पॉइंटर, टॉप इज नथिंग बट अ पॉइंटर, बट इंडिकेटर बोल सकते हो, इंडिकेटर which indicates current position of stack, ठीक है। स्टैक के करंट में शॉर्ट फॉर्म में लिखा, ठीक है। स्टैक के करंट पोजीशन को बताता है कि कहाँ एलिमेंट इंसर्ट होगा। फाइन। मैं प्रोग्राम करके भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ, फिर प्रोग्राम करके भी आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या था, ये आपका टॉप मोस्ट पोजीशन था जब मैंने ए इंसर्ट किया। फिर से जब मैं बी इंसर्ट किया तब ये मेरा टॉप मोस्ट पोजीशन है। अब जब मैं सी इंसर्ट कर रहा हूँ तो इस पोजीशन में इंसर्ट होगी। जब मैं डी इंसर्ट करूँगा तो देखो ये 0, ये 1, ये 2, ये 4। अगर आप स्टैक लेते हो, अगर आप एरे या लिस्ट लेते हो तो आप जानते हो कि एरे की या लिस्ट की इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मैंने आपको बताया एरे या लिस्ट की इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट होती है। तो सपोज ये 0th पोजीशन में ए है, ठीक है, 0th पोजीशन में ए है, फर्स्ट पोजीशन में बी है,
सेकंड पोजीशन में सी है। जब आप डी इंसर्ट करोगे तो ये देखिए पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को जो पोजीशन है या टॉप है, टॉप को इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, मेरा पॉइंटर यहाँ पे आएगा, उसके बाद आप डी इंसर्ट कर सकते हो। फिर जब ई इंसर्ट करोगे तो मेरा तो पॉइंटर यहाँ पे है, दैट इज इंडिकेटर यहाँ पे है डी के पोजीशन में, तो सबसे पहले मैंने इंडिकेटर को आपका इंक्रीमेंट किया, इंक्रीमेंट करने से ये इंडिकेट यहाँ पे करेगा और उसके बाद मैंने ई को इंसर्ट करना है, ठीक है। जब मैं पॉप यूज़ करूँगा तो सबसे पहले ई डिलीट होगा और इंडिकेटर माइनस हो जाएगा। मतलब जब मैं इंसर्ट करूँगा तो इंडिकेटर को इंक्रीमेंट करना है, उसके बाद आपका एलिमेंट इंसर्ट करनी है। तो ड्यूरिंग इंसर्टिंग डेटा इंडिकेटर, इंडिकेटर या आप बोल सकते हो पॉइंटर, पॉइंटर भी बोल सकते हो, फर्स्ट इंक्रीमेंटेड, फर्स्ट incremented then data is inserted, ठीक है। बट ड्यूरिंग डिलीशन सिंपली इंडिकेटर और इंक्रीमेंट और पॉइंटर pointer is decremented, ठीक है। मैं पॉइंटर को डिक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब माइनस कर दूंगा, ठीक है, फाइन। तो ये स्टैक में आप यूज कर सकते हो, फाइन। जैसे यहाँ पे पॉप किया, जैसे ही मैंने पॉप किया, पहले इंडिकेटर यहाँ पे था, जैसे ही मैं पॉप किया तो डी डिलीट हो जाएगी और जो पॉइंटर है या इंडिकेटर है विल बी डिक्रीमेंट बाई 1, ठीक है। इस तरह से ये चलता रहेगा पुश और पॉप के कॉन्सेप्ट में, फाइन। ये एल्गोरिदम है, ये देखिए, ये जितने भी हैं ऑपरेशंस है विद द हेल्प ऑफ मैं फंक्शंस या मॉड्यूल यूज़ करूँगा, ठीक है। जैसे क्या किया, सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि वेदर माई स्टैक इज़ फुल और नॉट। स्टैक का तो एक ये है ना, मतलब एक लेंथ है, एक स्पेस है। सबसे पहले चेक कर रहा हूँ स्टैक फुल है कि नहीं। अगर फुल है तो नेचुरली, अगर फुल है, अगर आपके कुर्सी फुल है, वैसा बैठे हुए हैं, तो एक को उठाना पड़ेगा तब तो आप बैठोगे। उसी तरह अगर फुल है तो पहले डिलीट करना पड़ेगा, फिर आप इंसर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर फुल नहीं है तो डायरेक्टली टॉप इज नथिंग, एक पॉइंटर है या इंडिकेटर है, पहले टॉप को प्लस किया और उसके बाद उसी टॉप के पोजीशन में मैंने आइटम को इंसर्ट कर दिया, ठीक है। जैसे डी, ये सपोज टॉप जो है सी में है, सी को इंडिकेट किया है, तो अब मेरे को डी को इंसर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या करूँगा, मैंने टॉप को इंक्रीमेंट किया, मतलब पॉइंटर मेरा इस पोजीशन में आएगा, मतलब 0 1 2 3 थर्ड पोजीशन में पॉइंट करेगा और थर्ड पोजीशन में मैं डी को इंसर्ट करूँगा, मतलब ये होगा A3 इक्वल्स टू आइटम, मतलब थर्ड पोजीशन में मेरा डी इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। मैं आपको ये प्रोग्राम भी करके बताऊँगा। डिलीशन क्या करनी है, जस्ट सपोज ये टॉप है 15 पोजीशन में है, जब मैं एक इंक्रीमेंट मैंने ये 15 जो है एक आइटम है, अब मैं 15 को डिलीट करूंगा तो जस्ट टॉप को माइनस करना है, ये टॉप है, टॉप माइनस हो जाएगा। मतलब आपको जैसे मैंने बताया, अगर इंसर्ट करना है तो टॉप को इंक्रीमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद एलिमेंट को इंसर्ट करना पड़ेगा, और जब डिलीट करनी है टॉप को जस्ट माइनस कर दो, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगी, दैट इज 15 विल बी डिलीटेड फ्रॉम द टॉप, ठीक है। एंड दिस इज द डिस्प्ले कराने के लिए जस्ट आपको फॉर लूप करके आपको लूप यूज करना पड़ेगा, लूप यूज करके स्टैक के आइटम को, दैट इज एरे के आइटम को या लिस्ट के आइटम को प्रिंट कर दो, ठीक है, फाइन। तो इस तरह से आप स्टैक के इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये टॉपिक मैं यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रोग्राम करना है। सो आई एम एंडिंग दिस टॉपिक। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप इस ईमेल आईडी में मेरे को मेल कर सकते हैं, इस नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। आई एम एंडिंग दिस टॉपिक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोग्राम करके बताऊंगा कि कैसे स्टैक के प्रोग्राम को इंप्लीमेंट किया जाता है। ओके, थैंक यू।